आज तुमसे मैं एक ऑनेस्ट सवाल पूछता हूँ, क्या कभी तुमने किसी स्टॉक को परचेज़ किया है किसी के कहने पे, जैसा कि ये स्टॉक ले ले, बहुत फ़ायदा होगा, मल्टीपल कमा सकता है, बहुत सारे पैसे कमाएगा, लखपति बन सकता है, एक्सेट्रा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम स्टॉक मार्केट में नए हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम सोचना बंद कर देते हैं और टिप्स पे भरोसा कर लेते हैं। अगर मैं तुमसे ये बोलूँ, ये सिर्फ 2 मिनट का टेस्ट है, अगर आप समझ लोगे तो आप 80% गलत स्टॉक को चूज़ नहीं करोगे। क्या आप मानोगे? सुन के थोड़ा सिंपल लग रहा होगा, लेकिन मैक्सिमम लोग यहीं पे फंस जाते हैं। तो इसका रूल बहुत सिंपल है। अगर तुम किसी स्टॉक को 2 मिनट में समझ नहीं पा रहे हो तो शायद तुम्हें उस स्टॉक को खरीदना नहीं चाहिए। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि 2 मिनट में कैसे सही स्टॉक को चूज़ करते हैं और गलत स्टॉक को अवॉइड करते हैं, वो भी इंडियन एग्जाम्पल के साथ। और तुम इस वीडियो में इतना क्लियर हो जाओगे कि कोई अगर नेक्स्ट टाइम तुमसे बोलेगा कि भाई ये स्टॉक खरीद ले, तो तुम तभी डिसाइड कर पाओगे कि खरीदना है कि नहीं खरीदना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, कंपनी क्या करती है। देखिए, किसी भी स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करने से पहले ये जान लेना चाहिए कि कंपनी क्या करती है, मतलब कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का पहला बिजनेस है पेट्रोकेमिकल्स ऑयल रिफाइनिंग। मतलब कंपनी कम प्राइस में यूएई से, सऊदी अरब से, रसिया से कच्चा तेल को परचेस करती है और जामनगर रिफाइनरी में इसको प्रोसेस करती है। इसका मतलब होता है कि उससे पेट्रोल निकालती है, डीजल निकालती है, पेट्रोकेमिकल्स निकालती है, केमिकल्स जो हर इंडस्ट्री यूज़ करती है, और उनको सेल करती है। तो फिर ये पैसा कैसे कमाती है? पहला है कि हाई वॉल्यूम रिफाइनिंग, मतलब तेल को रिफाइन करती है, उसके बाद ग्लोबल एक्सपोर्ट करती है, क्योंकि कॉस्ट बहुत कम होता है। रिलायंस दुनिया का तेल का सबसे बड़ा कारीगर है। तेल बाहर पैसा अंदर। नंबर 2, जियो। पहले फ्री में दो, आदत लगवा दो, फिर आस्ते आस्ते पैसा बढ़ाओ, वहाँ से रेवेन्यू कमाओ। तुम मंथली रिचार्ज करते हो और इनका कैश फ्लो होता रहता है। इसके अलावा और भी ये डिजिटल सर्विसेज देती है, जैसे कि जियो सावन, जियो सिनेमा, जियो मार्ट एक्सेट्रा। मतलब पहले आदत लगवा दो, फिर हर महीने सब्सक्रिप्शन लो। नंबर 3, रिटेल बिजनेस। देखिए, ग्रोसरी, फैशन, रिटेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स हर चीज़ बेचती है। मैंने बहुत जगह इनके मॉल्स देखे हैं, मॉल्स के अंदर इनके शॉप्स देखे हैं, जैसे रिलायंस ट्रेंड्स जहाँ ये कपड़ा बेचती है, रिलायंस इलेक्ट्रॉनिक्स जहाँ ये इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बेचती है, चप्पल जूते भी बेचती है, और इसके अलावा ये जियो मार्ट के द्वारा ग्रोसरीज भी सेल करती है। अब जियो मार्ट से किराने के अलावा बहुत कुछ ऑर्डर कर सकते हो। सिर्फ ग्रोसरीज ही नहीं बेचती है, फ़ोन वगैरह भी सेल करती है। इसके अलावा इनका ब्रॉडबैंड और मीडिया एंटरटेनमेंट का भी बिजनेस है। मीडिया का मतलब है कि इनका खुद का ऐप है, बहुत सारा न्यूज़ चैनल्स पे इन्होंने खरीद कर रखा हुआ है, और इनका फ्यूचर प्लान है कि ये ग्रीन एनर्जीज, सोलर पैनल्स में भी इन्वेस्ट करेगी। नंबर 2, पैसा कैसे कमाती है। देखिए, कोई भी कंपनी हो, वो कुछ ना कुछ सेल जरूर करती है, या तो प्रोडक्ट या तो सर्विसेज। अगर कंपनी कुछ सेल नहीं करेगी तो पैसा कैसे कमाएगी? चलिए एग्जांपल लेते हैं आईटीसी लिमिटेड का। नंबर 1, सिगरेट बिजनेस। देखिए, ये बिजनेस आईटीसी लिमिटेड का एटीएम मशीन है। आईटीसी लिमिटेड पैसा यहीं से कमाती है और बाकी बिजनेस को चलाती है। ब्रांड जैसे गोल्ड फ्लैग, नेवी कट, अमेरिकन क्लब एक्सेट्रा सब इसी के ब्रांड है, और डोमेस्टिक मार्केट में इसका 80% मार्केट शेयर इसी के पास है। तो कहने का मतलब है कि 80% जो सिगरेट बिकती है वो इसी कंपनी का बिकती है। बट यहाँ पे एक मैजिक है। सिगरेट एक एडिक्टिव प्रोडक्ट है, बाय रिपीट होता है, और सिगरेट पीने वाला इससे छोड़ नहीं पाता है। कंपनी जब चाहे जैसे चाहे पैसे बढ़ा देती है, प्रोडक्ट का पैसे कमाते रहती है और रेवेन्यू बढ़ता रहता है। ओवरऑल आईटीसी लिमिटेड का 40% रेवेन्यू इसी से आता है और 80% मार्केट होल्डिंग इसी कंपनी का है मार्केट में। देखिए, सिगरेट मैं पीता नहीं हूँ और तुम्हें कहता हूँ तुम भी मत पीना, लेकिन सिगरेट वाला स्टॉक जरूर खरीदना जिससे आपको प्रॉफिट हो। तो निष्कर्ष क्या निकला? आईटीसी सिगरेट बेचकर पैसे कमाती है और बिस्कुट बेचकर इमेज बनाती है। नंबर 2, एफएमसीजी बिजनेस। देखिए, आशीर्वाद आटा, डार्क फैंटेसी बिस्कुट, सनफेस बिस्कुट, इप्पी नूडल्स, सेवलॉन, फ्यामा देवी सब इसी के प्रोडक्ट है। शायद तुम इसे यूज करते होगे, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि कौन से कंपनी के है। बट इसमें कैच क्या है पता है? इसमें प्रॉफिट कम होता है, क्योंकि ये एक लो मार्जिन बिजनेस है, कंपटीशन हाई है और ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है। तो लो मार्जिन होने के बाद भी आईटीसी इसे सेल क्यों करता है? देखिए, ये चाहता है कि इसकी एंट्री हर घर में हो, ब्रांड इमेज क्लियर होती है, और आईटीसी को इससे लॉन्ग टर्म में फायदा होगा इसी कारण से। मान लो कि इसे इस बिजनेस से लॉस भी होता है तो पीछे सिगरेट बैठा हुआ है पैसा देने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर 3, आईटीसी होटल्स। देखिए, आईटीसी होटल मतलब कोई लोकल होटल नहीं, बड़े बड़े होटल्स जैसे आईटीसी रॉयल बंगाल, लक्सरी होटल्स, ग्रीन बिजनेस होटल्स, ग्रीन बिल्डिंग फोकस। बट इसमें एक कैच है कि इसमें पैसा बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, और ये साइकिलिकल स्टॉक है, मतलब जो टूरिस्ट पे डिपेंड करता है। क्योंकि जो लोकल वाले जो होते हैं वो तो भाई लोकल होटल में ठहरेंगे ना, यहाँ थोड़ी जाएंगे। बट फिर भी ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, कंपटीशन तो इसमें भी ज़्यादा है, क्योंकि होटल अगर आईटीसी का है तो ताज का भी है, और इंटरनेशनल ब्रांड भी, जैसे JW मैरियट भी हो सकता है, हयात भी हो सकता है। ब्रांड प्रेस्टीज, कॉर्पोरेट रेपुटेशन, लॉन्ग टर्म एसेट ग्रोथ। देखो, होटल पैसा कम देता है लेकिन स्टेटस बहुत देता है। नंबर 4, पेपर एंड पैकेजिंग। देखिए, कंपनी पेपर बोर्ड और पैकेजिंग का भी काम करती है।
इसका फ़ायदा यह होता है कि ये कंपनी अपने प्रोडक्ट का पैकेजिंग खुद कर लेती है, जिससे इसके काफ़ी पैसे बच जाते हैं। इसके अलावा ये बाकी कंपनीज के प्रोडक्ट की भी पैकेजिंग करती है, जिससे इसकी डिमांड स्टेबल रहती है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहे तो आरटीसी अपना डब्बा खुद बनाती है। इसके अलावा ये कंपनी एग्री बिजनेस में भी इन्वॉल्व है। नंबर 4, ग्रोथ क्यों आनी चाहिए। देखो, ग्रोथ बढ़ने का मेन कारण यह होता है कि या तो कंपनी की डिमांड बढ़ रही है या लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं आईआरसीटीसी का। देखिए, आईआरसीटीसी एक तो मोनोपोली बिजनेस है। देखिए, मोनोपोली का मतलब होता है कि मार्केट में एक ही प्लेयर है। मतलब रेलवेज में आईआरसीटीसी के अलावा कोई और ऑपरेट नहीं कर सकती इसके सेगमेंट में। बट क्वेश्चन यह है कि कंपनी ऐसा क्या करती है जिससे इसकी ग्रोथ बढ़ सकती है। देखिए, पहले समझते हैं कि आईआरसीटीसी क्या करती है और पैसे कैसे कमाती है। देखो, इसका पहला बिजनेस है कैटरिंग का। मतलब आईआरसीटीसी का 47% रेवेन्यू इसी सेगमेंट से आता है। देखिए, कैटरिंग मतलब ट्रेन में जो खाना बिकता है वो इसी का बिकता है। खाना बिकता है, पानी बिकती है, स्नैक्स वगैरह सेल होते हैं। जितने भी प्रीमियम ट्रेन है, राजधानी, दुरंतो, शताब्दी एक्सेट्रा, वंदे भारत, कुछ भी हो, तो खाना इसी का बिकेगा। और आप ऐसे ट्रेन में खाना बाहर से नहीं खरीद सकते, आपको यहीं से लेना पड़ेगा। ये तो ट्रेन में खाना बेचती हो, और उसके अलावा ये प्लेटफॉर्म में खाना बेचती है, तुम वहाँ से भी फूड वगैरह खरीद सकते हो, कोई समस्या नहीं होगा। इसके अलावा आईआरसीटीसी ने स्विगी और जोमेटो जैसे फूड डिलीवरी ऐप के साथ टाई अप किया हुआ है, जिससे आप ऑनलाइन खाना भी ऑर्डर कर सकते हो। नंबर 2, इंटरनेट टिकटिंग। देखिए, आईआरसीटीसी का मोटा मोटी इससे 30% रेवेन्यू आता है। तुम कहीं भी जाते हो, अपने घर जाते हो, गाँव जाते हो, घूमने जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो तुमको टिकट बुक करना पड़ेगा आईआरसीटीसी से ही। अगर तुम किसी एजेंट से बुक करोगे तो वो भी आईआरसीटीसी से बुक करेगा, और तो वो एक कमीशन चार्ज करे। और ये टिकट बुक करने की संख्या हर साल बढ़ते जा रही है। नंबर 3, टूरिज्म। देखो, आईआरसीटीसी ऐसे बहुत सारे पैकेजेस को ऑफर करती है जिससे आप घूम फिर सकते हो। और तुमने ऐसे बहुत सारे ट्रेन के नाम सुने होंगे, जैसे पेरिस ऑन व्हील्स, महाराजा एक्सप्रेस एक्सेट्रा, ये भी आईआरसीटीसी रन करती है। तो इसके थ्रू रेलवे का 60% रेवेन्यू जनरेट होता है। नंबर 4, रेल नीर। इससे रेलवे को ईयरली 7% का रेवेन्यू जनरेट होता है। इसकी पानी की बोतलें आपको ट्रेन में मिल जाएंगी और स्टेशन में मिल जाएगी। आप चाहो तो खरीद सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया कंपनी क्या करती है और पैसे कैसे कमाती है। बट इसमें ग्रोथ कैसे आएगी। देखो, रेलवे टाइम टू टाइम न्यू ट्रेन को लेकर आती है, तो इससे होता यह है कि टिकट ज्यादा सेल होता है, खाना ज्यादा बिकता है, पानी ज्यादा बिकता है, तो ऑटोमेटिकली रेवेन्यू बढ़ जाती है। अगर कोई भी कंपनी बिजनेस करती है तो सेल्स उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर कोई कंपनी सेल नहीं करेगी तो प्रॉफिट नहीं कमाएगी, और प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो कंपनी बंद हो जाएगी। नंबर 4, रिस्क क्या है। देखो, ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं है जिसमें रिस्क नहीं है। हर स्टॉक में कुछ ना कुछ रिस्क होता है, जैसे कंपटीशन बढ़ गया या प्रॉफिट मार्जिन घट गया एक्सेट्रा। क्योंकि किसी स्टॉक का प्राइस बढ़ना या घटना इन्वेस्टर सेंटीमेंट में डिपेंड करता है। किसी कंपनी में रिस्क कितना हो सकता है, इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं आईटी कंपनीज का। देखो, एक बात तुम समझो, जितने भी बड़े आईटी कंपनीज हैं उनका मैक्सिमम रेवेन्यू जो होता है वो यूएस से आता है। अगर यूएस कुछ भी करता है, कुछ भी रेगुलेशन लेकर चला आता है, या फिर वहाँ पे कुछ मंदी वगैरह आ जाती है, तो फिर यहाँ की कंपनी काफ़ी अफेक्ट हो जाएगी। तो इससे होगा क्या, अगर कंपनी अफेक्ट होगी तो फिर सेल्स कम होगा, सेल्स कम होगा तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो क्या करेंगे, इन्वेस्टर बेच के भाग जाएंगे और स्टॉक प्राइस आराम से गिर जाएगा। ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जिसमें रिस्क नहीं होती है। हर कंपनी में कुछ ना कुछ रिस्क होता है, और सच बोलना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको ऐसी कंपनी से बच के रहना है जिसका रिस्क बहुत ज़्यादा है और आपके जो वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर सकती है। नंबर 5, स्टॉक सस्ता है या महंगा। देखो, स्टॉक महंगा है या सस्ता वो तुम तब डिसाइड करते हो जब तुम उसकी प्राइस को उसके ग्रोथ से कंपेयर करते हो। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कंपनी की पीई रेशियो मतलब प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो इक्वल टू 1 है तो फेयर वैल्यू है। अगर 1 से कम है तो वो अंडर वैल्यूड है, और अगर 1.5, 2, 3, 4 है तो वो ओवर वैल्यूड है। इसे हम एक डीमार्ट कंपनी के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो डीमार्ट कंपनी का ग्रोथ 20% है और डीमार्ट कंपनी का पी रेशियो 80 है, तो पी रेशियो 4 है। मतलब बिजनेस अच्छा है लेकिन प्राइस ज़्यादा भाग चुका है। ग्रेट बिजनेस बट बैड प्राइस। तो ऐसी कंपनी को आपको बाय नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर तुम किसी कंपनी को बाय करने जाते हो तो ये 5 पॉइंट्स को आप कंसीडर कर सकते हो। अगर इसमें फिट होता है तो आप उसके बारे में आगे सोच सकते हो। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।